बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे लीवर्स कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। इससे पहले हमने दो कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं। पहला कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो था आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें ये कहा गया था बेस इज अ सब्सटेंस विच गिव्स द हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसएसोसिएट इन वाटर, एंड बेस is a substance which gives hydroxide ion when dissociate in water। हमने ब्रांस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था acid is a substance which can donate a proton and base is a substance which can accept a proton। आज हम लीवर्स कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे, डेफिनेशन इसकी। एंड एसिड इज अ सब्सटेंस मॉलिक्यूलर आयन भी होता है, कंपाउंड भी इसको कहते हैं, विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को एक्सेप्ट कर सकता है। वाइल अ बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और बेस एक ऐसा जोड़ा होता है जो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़े को डोनेट कर सकता है। वाइल बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन का एक पेयर जब डोनेट कर सकता है। अब इसको समझने के लिए ये स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है, डॉट क्रॉस फार्मूला होता है। अब इस डॉट क्रॉस फार्मूला में फ्लोरीन के पास जो है टोटल 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 9 इलेक्ट्रॉन में से पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, बकिया जो 7 बच गए हैं वो इसके वैलेंस शेल में। इसी तरह बोरोन को जो है इसके 5 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटरमोस्ट शेल में पहले शेल में 2 है, दूसरे शेल में 3 है, यानी इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, क्रॉस से जाहिर कर दिए गए, ये डॉट से जाहिर कर दिए गए। इसी तरह नाइट्रोजन के पास जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके वैलेंस इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे 5 जो है ये इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। इसी तरह जो है अब इनको मजीद जो है क्लैरिफाई करने के लिए ये फ्लोरीन के एटॉमिक नंबर जो है वो 9 है, एटॉमिक मास जो है वो 19 है। प्रोटॉन इसमें हमने ये पहले स्ट्रक्चर बनाए हैं, पहले 20 एलिमेंट्स के जो है स्ट्रक्चर बनाए हैं। अगर आपने उस वक्त उनको बनाया था तो आज इनको समझना आसान है। प्रोटॉनों की तादाद इलेक्ट्रॉनों की तादाद के बराबर होती है। 9 इसमें प्रोटॉन है, 9 इसके में इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन जो है वो एक ज़्यादा है इसमें। ये जो फ्लोरीन का एटम है, इस फ्लोराइन के एटम में पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो बकाया कितने बच जाते हैं इसके पास? 7 बच जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 2 इलेक्ट्रॉन ये है, 2 इलेक्ट्रॉन इसके ये हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये है, एक इसका ये इलेक्ट्रॉन है, यानी इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये इसको डॉट से जाहिर किया गया है, ये डॉट है इसके ऊपर। अब हाइड्रोजन जो है इसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, 1 न्यूट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ये डॉट से जाहिर कर दिया गया है, ये डॉट है बना हुआ। इसी तरह ये
बोरून है, ब्रोमाइन लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है थोड़ा, बोरून B5H10, इसके प्रोटॉन जो है 5 है, न्यूट्रॉन जो है वो 5 है और इलेक्ट्रॉन भी 5 है। अगर इलेक्ट्रॉन 5 है तो पहले शेल में तो 2 इलेक्ट्रॉन आने ही आने हैं, बाकिया जो 3 बच गए हैं वो इसके वैलेंस शेल में इनको क्रॉस से ज़ाहिर कर दें। ये बोरून का क्रॉस एक ये है कि ये है। इसी तरह नाइट्रोजन है, ये जो मैंने जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाई है, ये आज लीविस कंसेप्ट में इनकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल हो रही है, इसलिए इसको दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। नाइट्रोजन जो है इसके टोटल जो है प्रोटॉन भी 7 है, न्यूट्रॉन भी 7 है, एटॉमिक नंबर इसका 7 है, एटॉमिक मास इसका 14 है। ये आपको उस टेबल से ज़रूर याद कर लेने होंगे। अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दे दिए और ये 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन ये 1 2 3 ये और ये 2 5 इलेक्ट्रॉन। अब इनको डॉट क्रॉस फार्मूले से बयान किया है, ये डॉट कहलाते हैं, ये क्रॉस कहलाते हैं। अब इसको तो समझते हैं। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने आउटरमोस्ट शेल में पूरे इलेक्ट्रॉन करने के लिए। बोरून के आउटरमोस्ट शेल में जो है इसको 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसके 3 अपने आउटरमोस्ट शेल में इसने 8 इलेक्ट्रॉन करने। एक फ्लोरीन का ये लगा हुआ है, एक फ्लोरीन का ये लगा हुआ है, एक फ्लोरीन का ये लगा हुआ है, 2 + 2 + 2 6 तो इसके बन गए हैं इनसे शेयर करने से। 2 इलेक्ट्रॉन इसको और चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अमोनिया दे देगा, नाइट्रोजन इसको 2 ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर है, इसके साथ कुछ नहीं लगा हुआ। ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, ये देखिए इसने 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जो है शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर लिए। अब एसिड इज अ सब्सटेंस विच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये एसिड है, ये एक्सेप्ट कर सकता है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेस इज अ सब्सटेंस विच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये इसको एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। इस इक्वेशन को दोबारा ये दिखाया गया है। क्यों दिखाया गया है कि इसमें इसकी साइड इसमें ये एरो लगाया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां जाएंगे। अब ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। एरो जो होता है डोनर से एक्सेप्टर की तरफ होता है। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इसका नाम है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, इसका नाम अमोनिया है NH3। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया जो है जो बॉन्ड बनाते हैं, ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और लीविस कंसेप्ट के मुताबिक एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेस इज अ सब्सटेंस व्हिच कैन डोनेट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसके आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन इसके साथ मिलने के बावजूद भी 2 इलेक्ट्रॉन कम है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, अगर वो ये हाइड्रोजन से इसने लिए हुए हैं 3। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है ये डोनेट कर देगा, इसको दे देगा, और ये डोनर है और ये एक्सेप्टर है। इस तरह जो कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा बेरियम फ्लोराइड के साथ जो है वो अमोनिया मिल गया है। फॉर एग्जाम्पल रिएक्शन बिटवीन द अमोनिया एंड बोरून ट्राइफ्लोराइड टेक्स प्लेस बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना है बिटवीन द अमोनिया एंड द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अमोनिया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बना है। कैसे? बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ द अमोनिया। अमोनिया ने एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है एंड एक्सेप्टिंग दैट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। उसी बात को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ये जो
वो बोरोन ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के दरमियान जो बॉन्ड बना है हम इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। अब इसमें ये जो अमोनिया है ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और बोरान ट्राइफ्लोराइड इस पेयर को एक्सेप्ट करता है। इस तरह अमोनिया और बोरान ट्राइफ्लोराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। जिस केमिकल ने, जिस कंपाउंड ने इलेक्ट्रॉन का पेयर देना हो वो उसकी तरफ से एरो शुरू होता है और उसकी तरफ इसका रुख होता है जिसने ये पेयर एक्सेप्ट करना हो। एरो इस तरह लगाते हैं। अब इसके हर एक के आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ये स्टेबल हो गया। देखें इसके ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किए इसे, इसके आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 2 अगर ये शेयर करता है तो उसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। इस फ्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। अब बोरोन के भी पूरे हो गए। ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा इसने लिया है। अब इसके साथ जब बॉन्ड बनाया तो 2 2 4 और 2 6 और 2 8 हो गए। इसी तरह नाइट्रोजन ने जब ये शेयर किया तो इसका भी जो है आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉनों की तादाद हाइड्रोजन की 2 होती है, पहला शेल है, इसके भी पूरे हो गए। लिहाजा ये जो बॉन्ड बना है इसको कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में जो है एक एटम जो है एक मॉलिक्यूल जो है इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा देता है और दूसरा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा जो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एक्सेप्ट करता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करता है। Cations, proton itself or metal ions act as the Lewis acid. For example, a reaction between the hydrogen and ammonia, where H act as the acid and ammonia act as the base. NH3 ये हाइड्रोजन आयन है और ये अमोनिया है। ये एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये एग्जाम्पल नंबर 2 है। जब हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है तो इसके एक ही शेल था, उसमें जो इलेक्ट्रॉन था ये इसने शेयर कर लिया, इसको दे दिया है। इस आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है ही कोई नहीं रह गया क्योंकि इसने जो एक प्रोटॉन था वो दे दिया। इसने एक प्रोटॉन देने से इसके न्यूक्लियस इसके पास इलेक्ट्रॉन कोई नहीं है, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब इसको एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो एक्स्ट्रा है। Acid is a substance which can accept a pair of electron. Base is a substance which can donate a pair of electron. ये बेस है, ये एसिड है। अब ये इसके रिएक्शन को दिखाया है, बेस से एसिड की तरफ इसके एरो का निशान होता है। अब इस ये जो है रिएक्शन कंप्लीट हो गया। हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसी तरह नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। हर हाइड्रोजन के एटम में भी आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। अगर तो शेल पहला हो, ये पहला शेल सिर्फ हाइड्रोजन के लिए लगता है, इसके पास 1-2 इलेक्ट्रॉन, बकिया सब के लिए जो है वो शेल 2 या 2 से ज़्यादा लगते हैं। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक दफ़ा सबकी दोबारा बनानी चाहिए। The product of any Lewis acid base reaction is a strong species called adduct. Reaction is a single species called adduct. So a neutralization reactions according to the Lewis concept is donation and acceptation of electron pair. ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, डोनेशन और एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर है। फॉर्म द कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट। तो ये अडक्ट में कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो है बनाता है। अडक्ट किसको कहता है? द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीवस एसिड बेस रिएक्शन इज अ सिंगल, इसको कहता है अडक्ट। ये जो प्रोडक्ट बनता है एसिड बेस रिएक्शन के साथ, ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, इनके मिलने से ये जो प्रोडक्ट बना है इसको अडक्ट कहता है।
ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये एसिड और बेस के असर को खत्म कर देता है। अकॉर्डिंग टू द लीविस कंसेप्ट इज डोनेशन एंड एक्सेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन एडप्ट। हमने बॉन्ड की 3 किस्में पढ़ी थी 9th में, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लेता है। कोवलेंट बॉन्ड में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करें तो सिंगल कोवलेंट बनता है, अगर 2 एटम जो है वो डबल करें तो डबल कोवलेंट बनता है। लेकिन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में एक सब्सटेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन ही जोड़ा इलेक्ट्रॉन पेयर देता है और दूसरा जो उसको एक्सेप्ट करता है। 3 की डेफिनेशन मैंने रिपीट की है। अब ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट शेल, मैंने फ्लोराइन, हाइड्रोजन, बोरोन, मैंने पहले भी रिपीट किया कि ये लफ्ज जो है गलत लिखा हुआ है, बोरोन होता है, बोरोमाइन और केमिकल और एलिमेंट है। नाइट्रोजन, इनके आपको जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या एटॉमिक मॉडल जो है इनकी आपको आना चाहिए। इनमें सिर्फ आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है जिसको वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसमें सिर्फ वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन दिखाए गए। लीविस एसिड और लीविस बेस क्या होता है, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स। एसिड जो होता है वो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट करता है, वाइल बेसेस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और बेस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन पेयर देती हैं। Thus it is evident that any substance which has an unshared pair of electron act as a Lewis base। जिसके पास अनशेड पेयर इलेक्ट्रॉन हो उसको लीविस बेस कहते हैं। While a substance which has an empty orbit, जिसके पास एक खाली ऑर्बिट होता है, that can accommodate a pair of the electrons, वो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर्स को जो अकोमोडेट करता है उसको लीविस एसिड कहते हैं। इस एग्जांपल से फिर एक दफा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जो पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसे एसिड कहते हैं, जो दे सकता है उसे बेस कहते हैं। और ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है। एग्जांपल्स ऑफ द लीविस एसिड्स, अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज द लीविस एसिड। जो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं उनको लीविस एसिड कहेंगे। लीविस एसिड कौन से होंगे भाई? जो स्पीशीज जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकेंगे उनको लीविस एसिड कहेंगे। लीविस बेस कौन से होंगे? जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को दे सकेंगे। लीविस एसिड्स ऐसी स्पीशीज होंगी जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकेंगे। लीविस बेस, ये लीविस बेस है, ऐसी स्पीशीज होगी जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है वो दे सके। लीविस एसिड्स आर इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड्स आर द इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर while the bases are electron pair donor। Thus it is evident that any substance which has a unshared pair of electron act as Lewis base, while the substance which has an empty orbit they act as that can accommodate a pair of the electron act as the Lewis acid। एग्जाम्पल दी गई है, molecules in which the central atom has incomplete octet। इनके पास जो है एक इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, आउटर मोस्ट शेल इनका जो है कंप्लीट नहीं है, दो इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। सेंट्रल एटम इसमें बोरून है, इसमें सेंट्रल एटम जो है अमोनिया है, यानी पॉजिटिव वाले को सेंट्रल एटम कहता है। हैव ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड देम, इन अपने इर्द गिर्द जो 6 इलेक्ट्रॉन रखते हैं, देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इनके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो है एक्सेप्ट करते हैं।
Simple cations can act as the Lewis acid. All cations act as the Lewis acid since they are deficient in electron. उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, जो एसिड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा लेते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं? Simple cations can act as the Lewis acid. All cations can act as the Lewis acid since they are deficient in the electron. Deficit से मुराद है उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है. उसके पास आउटरमोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन जो ले लेते हैं. अब कौन से 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं? However, cation such as, अब यहां ये बात बड़ी काबिले गौर है कि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं. अब इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है, इसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, और इसने एक इलेक्ट्रॉन जो है दे दिया है. अब इसको एक इलेक्ट्रॉनी पेयर चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन का पेयर चाहिए. हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन्स. इनके पास जो है अहलियत नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सके. वाइल द कैटाइन्स लाइक द हाइड्रोजन आयंस, सिल्वर आयंस एक्ट हैव अ ग्रेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी. ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की इतनी टेंडेंसी नहीं रखते एज कंपेयर टू दिस. Therefore act as the Lewis acid. ये Lewis acid के तौर पे काम करते हैं, ये Lewis acid के तौर पे काम नहीं कर सकते. हमने पढ़ा है Lewis बेस वो होते हैं, Lewis acid वो होते हैं, इससे पहले जो पढ़ा है, जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं. Lewis बेस वो होता है जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर जवाब दे सकता है. According to the Lewis concept, the following species can act as the Lewis base. Natural species having at least one lone pair. इसके पास एक लोन पेयर है. ये फॉर एग्जाम्पल अमोनिया, अमाइंस, ये अमाइन है, अल्कोहल एटसेट्रा वगैरह वगैरह. Lewis bases because they contain a lone pair. उनके पास एक लोन पेयर होता है, इसलिए इनको Lewis बेस कहते हैं. नेगेटिव चार्ज स्पीशीज आयंस फॉर एग्जांपल, ये इन पे नेगेटिव चार्ज, सायानाइड है, क्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड आयन है, ये Lewis एसिड के तौर पे, बेस के तौर पे काम करते हैं. ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है दे सकते हैं, ये तीनों एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं. इसी तरह और भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं. सिंपल सी बात है कि ऐसी स्पीशीज जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर को जो है वो डोनेट कर सके, दे आर कॉल्ड एज द Lewis बेसिस. और जो एक इलेक्ट्रॉनिक पेयर को एक्सेप्ट कर सके उसको Lewis एसिड कहते हैं. Lewis एसिड और Lewis बेस आज हमने Lewis के कॉन्सेप्ट को जो है पढ़ा है. इसमें एक एटम जो है, एक स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है एक्सेप्ट करती है, और दूसरा जो उसमें इलेक्ट्रॉनिक पेयर जो है डोनेट करती है. आज हमारे ये तीनों कॉन्सेप्ट्स जो हैं एसिड बेस के कंप्लीट हो गए.